सपनों की नगरी मुंबई, जिस जगह लोग अपने सपने पूरे करने और कुछ बन दिखाने के लिए मुंबई आते हैं, ऐसे ही एक सपना लेकर राजस्थान की कोटे में रहने वाली मानसी दीक्षित नाम की एक लड़की मुंबई आई थी। मानसी ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी और मुंबई में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। सिर्फ 19 साल में ही मानसी क्राइम पेट्रोल जैसे बड़े शो और कुछ म्यूजिक एल्बम में भी काम कर चुकी थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन टीवी पर न्यूज आती है कि मानसी की मौत हो चुकी है। मानसी मुंबई अपने सपने पूरे करने के लिए आई थी। उसकी ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से ज़्यादा जान पहचान। फिर किसने इतनी बेरहमी से मानसी की हत्या की होगी? 15 अक्टूबर 2018 के दोपहर को मुंबई के अंधेरी इलाके में मिल्लत नगर से सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए ओला ऐप पर एक कैब बुकिंग की रिक्वेस्ट आती है। क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर उसी एरिया में थे, तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ ही मिनटों में लोकेशन में पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही एक 19-20 साल का लड़का एक सूटकेस लेकर खड़ा था। सूटकेस दिखने में भारी लग रहा था, पर जैसे तैसे वो लड़का उस सूटकेस को कार के डिक्की में रखता है और कार की सीट पर आकर बैठ जाता है। फिर ड्राइवर कार स्टार्ट की और सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो लड़का सेंटा क्रूज जाने की बजाय जोगेश्वरी जाने के लिए कहा। कार ड्राइवर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर भी वो जोगेश्वरी की तरफ घुमा दी। जोगेश्वरी की रास्ते पर आने के कुछ टाइम बाद वो लड़का उस ड्राइवर से गोरेगांव की तरफ जाने के लिए कहता है और उसके बाद फिर मलाड चलने के लिए कहा। बार बार डेस्टिनेशन बदलने से उस कार ड्राइवर को गुस्सा तो आता है, पर बिल अमाउंट बढ़ने के कारण उसे कोई भी एतराज़ नहीं था। यहाँ उस लड़के ने मल्लाड के माइंडस्पेस के बाहर कार रुकवा दी और कार ड्राइवर को पेमेंट करते हुए उस ड्राइवर से कहा कि वो कुछ देर यही माइंडस्पेस में बैठकर अपनी दोस्त का इंतज़ार करेगा और उसके आने के बाद वो दोनों मिलके ऑटो में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद वो उस कार ड्राइवर से डिक्की खोलने के लिए कहता है। क्योंकि सूटकेस ज़्यादा भारी था, तो इसीलिए वो लड़का उस कार ड्राइवर की मदद लेता है उस सूटकेस को निकालने में। कार ड्राइवर को महसूस हुआ कि सच में सूटकेस सामान्य से ज़्यादा भारी है और सूटकेस बाहर निकालकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर कुछ किलोमीटर गया था कि उसे उस लड़के पर शक होता है कि आखिर वो उस सुनसान जगह पर क्यों उतर गया और वो एयरपोर्ट जाने की जगह बार बार अपना जगह क्यों बदल रहा था। अब वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर उस लड़के को जिस जगह पर छोड़ा था उसी जगह पर दोबारा जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि वहां वो लड़का नहीं था और वो सूटकेस उस सुनसान जगह पर झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ था। अब ये देखकर वो कैब ड्राइवर तुरंत पास ही के पुलिस थाने में कॉल करता है और वहाँ की सारी बात बताता है। सूचना पाते ही पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और तब तक उस जगह पर कुछ भीड़ भी जमा हो चुके थे। पुलिस जाकर उस झाड़ियों से सूटकेस बाहर ले आते हैं और बाहर लाकर सूटकेस के अंदर किसी 20-22 साल की लड़की की लाश थी। दिखने में वो किसी बड़े घर की लग रही थी और उसके सर पर किसी बड़ी चीज़ से वार किया गया था और इसके बाद लगता था कि उसके गले में रस्सी से बांधकर गला घोट दिया गया था। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं और उस कैब ड्राइवर को पूछताछ करने के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अभी तक पुलिस को ये मालूम नहीं चला था कि सूटकेस में मिली लाश आखिर किसकी है और सवाल ये भी था कि आखिर लड़की की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस उस कैब ड्राइवर से पूछताछ करते हैं और वो कैब ड्राइवर पुलिस को सब कुछ बता देता है। तो सबसे पहले वो लोग उस कैब बुक किए गए नंबर का पता लगवाया और साथ ही साथ उस एरिया के सीसीटीवी के मदद से लड़की की फ़ोटो भी निकाली। लाश मिलने के 3-4 घंटे के भीतर ही पुलिस अंधेरी में उस लड़के की फ्लैट पर रेड मारी। पुलिस अंदर जाकर जो नज़ारा देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। पुलिस देखते हैं कि एक 19-20 साल का लड़का घर के फर्श में लगे खून साफ कर रहा था और बिखरे हुए सामान ठीक कर रहा था। पुलिस उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उस फ्लैट को सील कर देते हैं और उसके बाद उस लड़के को थाने ले जाते हैं। पुलिस उस लड़के से पूछताछ करते हैं जिसका नाम था मुजम्मेल इब्राहिम सेठ।
मुजम्मेल पुलिस को बताता है कि वो हैदराबाद का रहने वाला है और सूटकेस में मिली लाश एक्ट्रेस मानसी दीक्षित का है, जिसकी हत्या उसने अपने फ्लैट में की थी। ये न्यूज़ अब हर तरफ चल रही थी। मानसी की हत्या का न्यूज़ उसके घर वालों को भी पता चल चुका था। इधर पुलिस भी उसके घर वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। मानसी की मर्डर न्यूज़ सुनकर मानसी के घर वालों का बहुत ही बुरा हाल था, पर फिर भी वो लोग जैसे तैसे करके मुंबई पहुंचते हैं। मानसी के घर वालों ने बताया कि मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों में जाना चाहती थी और उसकी मां एक ब्यूटिशियन होने के चलते उन्होंने हमेशा अपनी दोनों बेटी को परफेक्ट रहना सिखाया। बचपन के शौक की वजह से उसने तय कर लिया था कि उसे मॉडलिंग और फिल्मों में जाना है और उसके लिए वो कुछ दिन पहले ही मुंबई आ गई थी। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सी बात को लेकर मुजम्मेल मानसी का खून कर दिया। जब पुलिस इसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। मानसी जब भी फ्री होती तब वो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करती थी। उसे अपने वीडियो के कमेंट्स पढ़ना और बॉलीवुड वालों से एसएमएस चैट करना बेहद पसंद था। मानसी को जल्द ही काम मिलना शुरू हो गया था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे क्राइम पेट्रोल शो और म्यूजिक एल्बम में भी काम करने का ऑफर आने लगा था। मुजम्मेल पुलिस की पूछताछ में बताया था कि वो एक दिन सोशल मीडिया पर से मानसी की फ़ोटो देखा था और उसे फंसाने के लिए उसने फेसबुक प्रोफाइल बनाई, जिसमें वो खुद को एक कामयाब एक्टर दिखाता है। इसके बाद उसने मानसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। थोड़ी दिनों के बाद ही मानसी ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच फेसबुक पर एसएमएस चाटें होने लगी और थोड़े ही दिन में दोनों में गहरी दोस्ती भी हुई। एक दिन मुजम्मेल अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मानसी से मिलता है और इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। वो दोनों जब भी मिलते थे तो उसके बीच हमेशा मॉडलिंग और फिल्मों की बातें होने को लगती थी। 15 अक्टूबर 2018 के दिन मुजम्मेल मानसी को कॉल करता है कि एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फ़ोटोशूट करना है और उसे अपने फ्लैट में बुलाता है। जब मानसी उसके फ्लैट में पहुंची, पहले तो वो इधर उधर की बातें करके मानसी को बहलाता है, पर फिर जैसे ही मुजम्मेल उसके साथ गलत हरकत करने को लगता है, मानसी उसके हरकतों का विरोध करके उस फ्लैट से बाहर निकलने को लगती है। मानसी की बाहर जाते देख मुजम्मेल डर जाता है और वहां पड़े एक स्टूल की मदद से मानसी के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। स्टूल के हमले से मानसी बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। मानसी के बेहोशी का फ़ायदा उठाकर वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच मानसी को होश आ जाता है। मानसी के होश में आते ही मुजम्मेल बहुत घबरा जाता है और पास ही में पड़े एक रस्सी की मदद से उसका गला घोंट देता है। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद मानसी दम तोड़ देती है। मानसी की हत्या कर देने के बाद मुजम्मेल बुरी तरह घबरा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसे पकड़े जाने का डर था और काफ़ी सोचने के बाद वो मानसी की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है और आगे जो हुआ वो तो पहले से ही मालूम है। तो दोस्तों, ये था क्राइम मानसिक केस के बारे में। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ।